निकट आती है, जहां उसे जिस समय होना चाहिए वही है। अगर निकट चली जाए तो जलकर राख हो जाएगी और दूर चली जाए तो ठंडी होकर खत्म हो जाएगी। लेकिन धरती जहां रखी है वही है, सूरज के चारों ओर उसी स्थान पर घूमती है। जब से सूरज से दूर जाना होता है तो सूरज से दूर जाती है उसी अनुक्रम में जैसे पहले गई थी। जब निकट आना होता है तो निकट आती है उसी अनुक्रम में जैसे पहले गई थी। क्या यह निश्चित व्यवस्था नहीं है? क्या ये बिना बनाने वाले के बन गई? और ये इतना बड़ा संसार तो छोड़ो, मनुष्य का ये शरीर देखो, इसी में तुम्हें अद्भुत विलक्षणताएं दिखाई देंगी। ये भी तो इसी प्रकृति, इसी संसार का हिस्सा। तुम्हारे सिर पर 2 कैमरे लगाए गए हैं, ये आंखें, और ये कैमरे ऐसे गजब के कैमरे हैं कि तुम जिस चीज को देखो उसी पे फोकस करोगे वही चीज दिखाई देगी, बाकी सब चीजों को ऑटो ब्लर कर देगा। चीजें ब्लर हो जाती हैं, वो चीजें दिखाई नहीं देती, बस वही चीज दिखाई देती है। ताज्जुब की बात तो यह है, मैं अगर एक व्यक्ति को देखूं तो एक व्यक्ति दिखेगा, बाकी सब ऑटो ब्लर, और अगर 4 को देखूं तो 4 स्पष्ट दिखाई देंगे, बाकी सबको ऑटो ब्लर। ऐसा ऑटो फोकस कैमरा दुनिया में दूसरा कोई है? बोलो, इन आंखों से देख पाते हो, क्या इस आंखों के अलावा तुम्हारे पास देखने का कोई साधन है? देख पाओगे? क्या अद्भुत संरचना। गांव में एक आदमी चश्मे बेच रहा था। चश्मे ले लो, चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो, पढ़ने वाले चश्मे ले लो। एक बूढ़ा ताऊ आ गया, बोले भाई हमें एक चश्मा दे दे। उसने चश्मा लगाया, कहा ताऊ इससे देख पढ़ने में आता है क्या? तो कहा नहीं, इससे तो नहीं आता। दूसरा चश्मा लगाया, तीसरा लगाया, ताऊ हर बार मने कर दे नहीं, पढ़ने में नहीं आता। और फिर सारे चश्मे जब उसने देख लिए तो चश्मे वाले ने कहा ताऊ ये तो बता तुझे पढ़ना भी आता है कि नहीं आता? बोले पढ़ना तो नहीं आता। तो बोले तो मेरा क्यों माथा खराब कर रहा है? तो माथा क्या खराब कर रहा हूं, तू ही कह रहा था पढ़ने वाले चश्मे ले ले। जब तक उसके पीछे पढ़ने की योग्यता नहीं होगी क्या वो चश्मे से पढ़ पाएगा? ये चश्मा तुम्हें चीजों को दिखाता जरूर है, लेकिन इनके पीछे आंख नहीं हो तो चश्मे की देखने की योग्यता नहीं है। आंख खराब हुई तो दुनिया का सबसे बेहतरीन चश्मा ले आओ, देख पाओगे? नहीं देख सकते। शरीर की विलक्षणता देखो, क्या अद्भुत शरीर बनाया है। ये संसार का सर्वोत्तम डिजाइन है, इसके जैसा डिजाइन दूसरा कोई नहीं। जब तुम ये मोबाइल खरीदने जाते हो दुकान पर तो दुकानदार से कहते हो नए मॉडल का मोबाइल दिखाओ। कैसा मोबाइल चाहते हो? नहीं, कोई चाहते है कि पुराना मोबाइल दे दे। मैंने जब प्रारंभ में पढ़ाई पूरी कर ली और मैं अपने घर से बाहर गया नौकरी करने के लिए, तो पहली बार जब मैं अध्यापक हुआ और पढ़ाने के लिए बाहर गया तो मैंने एक मोबाइल खरीदा। बच्चे तो नहीं जानते, मेरी उम्र के लोग शायद जानते होंगे, सबसे पहले वो बटन के मोबाइल आए थे और उन मोबाइल में एक मोबाइल का नाम था 3315। नोकिया का मोबाइल होता था 3315। गिर जाता था, टूटता नहीं था, बड़ा मजबूत मोबाइल होता था। कहते थे पानी में गिर जाए, कहीं गिर जाए, गधा मोबाइल कहते थे, बोले इसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो मोबाइल शुरू में मैंने खरीदा था। आज ये मोबाइल जो उंगली के छूने से चलता है, अगर आप दुकान पर जाओ और दुकानदार आपको वो मोबाइल दे, वो 3315, तुम खरीदोगे? कोई खरीदेगा? तुम्हें कैसा मोबाइल चाहिए? नए मॉडल का मोबाइल चाहिए, क्योंकि हर बार तुम्हारे डिजाइन में परिवर्तन आ रहा है और हर बार एक नया और अच्छा डिजाइन आ रहा है और तुम्हें नया और अच्छा डिजाइन चाहिए। लेकिन तुम में से कितने हैं जो ये चाहते हैं कि भगवान अगले साल हमारे घर में नए मॉडल का बच्चा पैदा हो, नए डिजाइन का बच्चा, बच्चा ऐसा हो कि आज तक किसी के घर में ना हुआ हो। ये नाक वाक का डिजाइन पुराना हो गया, सूंड हो तो कितनी मजेदार हो। तुम में से कौन चाहता है कि एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी? कौन चाहता है 4 हाथ वाला बच्चा? अच्छा माँ इतनी बेटी है, बोलो कोई चाहती है? चाहे तो मुझे बता दो, मेरे पास जादू क्षम करूंगा, अगले साल 8 हाथ वाली बच्ची पैदा होगी, 4 हाथ वाला लड़का पैदा होगा। इस डिजाइन में कुछ डिजाइन लाभदायक भी हो सकते हैं, लेकिन क्या तुम उन्हें चाहते हो? सोचो कितना अच्छा हो कि तुम्हारी एक पूंछ हो। पूंछ तो बड़ी लाभदायक है, दोनों हाथों से खाना खाओ, पूंछ से मक्खी उड़ाते रहो, ये तो काम भी आएगी। लेकिन क्या तुम में से कोई इस डिजाइन में बदलाव चाहता है? कोई चाहता है पूंछ भी होती तो क्या आनंद की बात होती है। पुरुष तो पूंछ के अलग अलग उपयोग करते, लड़कों के अलग उपयोग होते, उन्हें मारपीट में काम आती है।
हाथ में 2 लाठी पकड़ी है, पूंछ में लपेट ली, रोज गुंडागर्दी करनी है, उसमें काम आती। लड़कियां अलग अलग डिजाइन बनवाती, कोई उस पर जूड़ा बनाती, कोई उसमें चोटी कूदती, कोई बाल के नए डिजाइन, कोई रंग लगाती उसमें पूंछ में, कई कई कपड़े में उसमें अलग प्रकार के डिजाइन बनाते। देखो कितने काम की पूंछ थी। कोई चाहता है पूंछ पैदा हो जाए? कोई चाहता है? इस शरीर में कोई डिजाइन में परिवर्तन चाहता है? कोई नहीं चाहता। कैसी विलक्षण व्यवस्था है कि जैसी शुरू में थी आज तक भी ये सबसे उत्तम है, सबसे नूतन है, सबसे नई है। इससे उत्तम मॉडल संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। परिवर्तन संभव नहीं है, तुम चाहते भी नहीं हो कि परिवर्तन हो जाए। शरीर के भीतर देखो कैसी व्यवस्था है। शरीर के भीतर, अच्छा तुम चाय छानते हो? चाय छान, अरे गर्दन चाय नहीं सुनी, ऐसे देख रहे मेरी ओट, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं मंगल ग्रह से आया हूं और मेरी भाषा की समझ में नहीं आ रही। हिंदी बोल रहा हूं, समझ में आ रही है तो मुंडी क्यों नहीं हिलाते? चाय सुनी है तुमने? बड़े सात्विक लोग बैठे, सारे रामदेव के चेले, किसने चाय नहीं सुनी? पीते हो कि नहीं पीते हो? बोलो कि चाय पीते हो? चाय छानते हो कि नहीं छानते? हाँ, सारे छानते हैं, इनके घरों में पत्नियां नहीं। अच्छा, क्या पता डंडे वाली हो, छनवाती भी हो, है ना? ये हो जाता है। तो समाज ऐसा ही है। समाज में सबको दुख है। सांख्य दर्शनकार कह रहा है को अपि कुत्रपि सुखी ना। सांख्य दर्शन कहता है कोई भी कहीं भी सुखी। एक मनोवैज्ञानिक एक बार पागल खाने में चला गया, तो पागल खाने में उसने देखा पहली कोठरी में एक पागल बंद था। उसने डॉक्टर से पूछा, केयरटेकर से पूछा कि ये आदमी पागल क्यों है? तो उसने कहा कि ये आदमी किसी लड़की से प्रेम करता था और इसने इससे इतना प्रेम करता था, इसने खुद को मजनू मान लिया और उसे लैला मान लिया और लैला लैला करता रहता है। सिर नोचता है, छाती पीटता है, पागल हो गया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया, इसलिए पागल हो गया।